उठी कांपी धरती। उत्तराखंड और नेपाल में आया भूकंप, लोगों ने महसूस किए झटके। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई। नेपाल के बागलुंग जिले में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.7 और 5.3 मापी गई तीव्रता। नेपाल के बागलुंग में बीती रात 1 और 2 बजे महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। अभी तक किसी अनहोनी की कोई खबर नहीं। पहला झटका 1:23 पर महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका 2:07 पर आया। तड़के आए भूकंप से सहमे लोग झटके महसूस होते ही घरों से निकले बाहर। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी अभी जारी रहेगी। शीतलहर 5 दिनों तक, घने कोहरे का रेड अलर्ट। दिल्ली में पहाड़ों से भी ज्यादा सर्दी। मंगलवार को नैनीताल, धर्मशाला और देहरादून से भी नीचे रहा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। हरियाणा और पंजाब में अगले 5 दिन कड़ाके की सर्दी का सितम। घने कोहरे को लेकर जारी हुआ रेड अलर्ट। नए साल की छुट्टियां मनाने हिमाचल जा रहे सैलानियों के लिए गुड न्यूज। 2 जनवरी तक पर्यटकों की सुविधा के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट और ढाबे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर। डल झील के किनारे पर जम गई बर्फ। कश्मीर में कोल्ड और कोहरे का प्रकोप जारी। वाटर सप्लाई की पाइप में जमा पानी। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास जमी बर्फ। रुक रुक कर बर्फबारी अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानियों का दुश्वारियों से हुआ सामना। अटल टनल के भीतर जाम की आई नौबत। 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल में लगा जबरदस्त जाम। धुएं की वजह से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों से दिखा बिखराव। अखिलेश ने कहा, मुझे कांग्रेस की ओर से नहीं मिला कोई भी औपचारिक निमंत्रण। कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया गया है निमंत्रण। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में करेगी एंटर। लोनी बॉर्डर से एंट्री के बाद 3 दिन राहुल गांधी यूपी में ही करेंगे पदयात्रा। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता ठुकराया। राहुल गांधी को पीएम मोदी की यात्रा में शामिल होने की दी नसीहत। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और खुद महबूबा ने दी है जानकारी। महबूबा मुफ्ती के राहुल की पद यात्रा से जुड़ने पर बीजेपी ने कसा तंज। बोले शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी का असर कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तिरंगा लहराएगी महबूबा मुफ्ती। शाहनवाज हुसैन ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक राष्ट्रीय मार्च है, हम सब मिलकर कश्मीर में लहराएंगे तिरंगा। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में फहराएंगे झंडा। ल्यूटियंस के दफ्तर में ये कांग्रेस का हो सकता है आखिरी समारोह। ऑफिस किया जाना है शिफ्ट। कोरोना की चौथी लहर और खतरनाक BF7 कोरोना वायरस को लेकर सतर्क हुआ भारत। देश भर में इमरजेंसी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान देश के सभी अस्पतालों में परखी जा रही हैं आपात सेवाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और स्टाफ पर नजर।
नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। मॉक ड्रिल का लिया जायजा। का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहां व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ की वर्चुअल बैठक। कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर की चर्चा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोविड मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। ऑक्सीजन की भी की गई जांच। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। गुजरात के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने किया निरीक्षण। बेंगलुरु के केसी जनरल हॉस्पिटल में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य विभाग ने की मेडिकल इक्विपमेंट की जांच। हैदराबाद का गांधी अस्पताल भी कोरोना को लेकर हुआ अलर्ट। मेडिकल अफसरों ने मेडिकल उपकरणों का लिया जायजा। दिल्ली के राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ मॉक ड्रिल। कोविड डेडिकेट अस्पताल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी। चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया जायजा। मोहाली में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोविड को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया। सिविल अस्पताल में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने किया निरीक्षण। गाजियाबाद के डासना सरकारी अस्पताल में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर भरत भूषण के साथ अधिकारियों ने ऑक्सीजन से लेकर दूसरी मेडिकल सुविधाओं का लिया जायजा। वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मॉक ड्रिल। सीएमओ ने लिया तैयारियों का जायजा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। देश के टूरिस्ट प्लेस पर मास्क है अनिवार्य। जेओए आईटी पेपर लीक मामले में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर निशाना। कहा भ्रष्टाचार और घोटाला पुरानी सरकार के भाई बहन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा नौकरियों में नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। 60 दिन में भर्ती प्रक्रिया में लाएंगे पारदर्शिता। नौकरियों में हुए सभी घोटालों की करवाएंगे जांच। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। कहा आगे होने वाली भर्तियों में सुनिश्चित करेंगे पारदर्शिता। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी भारत जोड़ो यात्रा की गूंज। रोजगार के सवाल पर सीएम खट्टर और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच हुई तीखी नोकझोंक। हरियाणा विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार। विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने रद्द किया ओबीसी आरक्षण। दिया तत्काल चुनाव कराने का निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश का होगा बड़ा असर। सामान्य मानी जाएंगी ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे चुनाव। सरकार उठाएगी हर कदम। यूपी सरकार ने दिया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का संकेत। कानूनी जानकारों से ली जा रही है राय। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले के बाद अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा कोर्ट में सरकार ने सही ढंग से नहीं रखी दलील। जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। अखिलेश यादव के हमलों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा चुनावों में बाधा पैदा करना चाहती है समाजवादी पार्टी।
अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। मायावती की बीजेपी पर हमला, कहा निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार की आरक्षण विरोधी सोच को उजागर कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने पर घिरे सलमान खुर्शीद, बीजेपी नेताओं के हमलों के बाद सफाई दी। भगवान से तुलना ना हो सकती है ना मैं कर सकता हूं, लेकिन भगवान की राह पे चलने के लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि जो भगवान की राह पे चलता है। सलमान खुर्शीद के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला हमला, बयान को बताया चाटुकारिता की पराकाष्ठा। ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कांग्रेस ने हमेशा राम के आचरण के विरुद्ध किया काम। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मामले में सियासत तेज, शिंदे सरकार की तरफ से रखा गया प्रस्ताव पास। नागपुर में विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, विधायकों का धरना। विधान भवन के बाहर राम धुन गाते नजर आए विपक्षी नेता, सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज करी सीबीआई की याचिका, अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। जीडी विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार, जमीन विवाद में फायरिंग का आरोप। शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय सुजलाम सम्मेलन में शामिल हुए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुजलम आवास गृह का भी लोकार्पण। शिवराज ने गरीबों के घरों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले गुंडों बदमाशों को भी हिदायत दी, कहा जो दादा पहलवान हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुजलम कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नर्मदा जी का कल छल चल करते बहती रहे, इसलिए जन जागरण के लिए नर्मदा सेवा यात्रा निकाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के छात्रों से बातचीत की, मुर्मू ने बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। नए साल पर त्रिपुरा के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री माणिक साह ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 12% बढ़ाया, 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। त्रिपुरा के 1 लाख से ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, करीब 80,000 पेंशन होंगे लाभान्वित, अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी ऐलान। केरल सरकार ने पीएसयू के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया, केरल के कानून और उद्योग मंत्री राजीव शिखर सम्मेलन में जानकारी। जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का लुत्फ उठा सकेंगे सैलानी, हवाई एडवेंचर राइड के साथ साथ पैरा मोटरिंग और पैरासेलिंग का भी आनंद। नोएडा सेक्टर 41 में शुरू हुआ बिहारी किचन, पूर्वांचल के खानों का ले सकते हैं आनंद। वीडियो कैन फ्रॉड लोन केस में कोचर दंपति और वेणुगोपाल दूत की आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी। तुनिशिया सुसाइड केस में आरोपी शीजान की आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड, आज शीजान को कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुंबई में कल एक्ट्रेस तुनिशिया शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार, परिवार के साथ कई साथी कलाकार शामिल। एक्ट्रेस तुनिशिया शर्मा को हॉस्पिटल ले जाने का वीडियो निकलकर सामने आया, आखिरी वीडियो में शीजान भी के साथ। सीसीटीवी फुटेज में शीजान खान अपने सीरियल अलीबाबा के किरदार में आ रहे हैं नजर, वीडियो में देखे परेशान। श्रीलंका सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या बनाए गए T20 टीम के कप्तान, टीम के कई बदलाव किए गए।
धागड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को बनाया गया है टी20 टीम का उपकप्तान। श्रीलंका सीरीज के लिए टी20 टीम से हटाएगा रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल की छुट्टी। टी20 टीम में 2 नए चेहरे, बंगाल के युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और उत्तर प्रदेश के शिवम मावी को मिली जगह। ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी ने भी श्रीलंका के खिलाफ टी20 टीम में बनाई जगह। 3 जनवरी से श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच शुरू होगा टी20 सीरीज। श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को सौंपी गई वनडे की कप्तानी। टीम इंडिया ने बढ़ा हार्दिक पांड्या का कद, टी20 की कप्तानी के साथ वनडे टीम में भी बनाए गए उपकप्तान। शिखर धवन वनडे टीम से हो गए बाहर, करियर पर मंडरा रहा संकट। वनडे टीम में मोहम्मद शमी की वापसी, कंधे की चोट से उबरकर टीम में बने हिस्सा।